हेलो फ्रेंड, मैं संगीता सिंह आज आपके लिए द बेस्ट स्टडी चैनल पर जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूं, जिन्हें यदि आप पढ़ लेते हैं तो ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आज मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको हमारा चैनल जरा सा भी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। आपको बताना है दोस्तों कि अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। ए 0.6%, बी 0.5%, सी 0.2%, डी 0.8%। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 0.6%। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मसाला राज्य है। ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी गुजरात, डी केरल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल भारत का मसाला राज्य है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 3। जोग जलप्रपात किस नदी के आर पार पाया जाता है। ए कावेरी, बी कृष्णकाविनी, सी कृष्णा, डी शरावती। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी पर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 4। भारत के निम्नलिखित पत्तन में से कौन सा चाय के निर्यात के लिए मुख्य पत्तन है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा मुख्य पत्तन है। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी कांडला, डी चेन्नई। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा बी कोलकाता। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 5। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। ए प्रशांत महासागर से, बी अटलांटिक महासागर से, सी हिंद महासागर से, डी आर्कटिक महासागर से। तो बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का रूप नहीं है। ए वर्षा, बी हिमपात, सी कुहरा, डी ओलावृष्टि। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुहरा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद वृत्त है। कर्क रेखा, बी उत्तरी ध्रुव वृत्त, सी विषुवत वृत्त, डी मकर रेखा। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत वृत्त। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 8। समुद्र के ज्वार भाटा से होता है, क्या होता है दोस्तों। ए जलीय ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, डी उपरोक्त तीनों रूपों का संयोजन। तो बताइए फ्रेंड, समुद्र के ज्वार भाटा से क्या होता है दोस्तों। इसके से का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों रूपों का संयोजन, तीनों होती है इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। विश्व भारती पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि है। बताइए दोस्तों, कितनी धनराशि है। ए 2.51 लाख, बी 5 लाख, 1 लाख, डी 2 लाख। तो बताइए फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2.51 लाख रुपीज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रदेश के वर्ष 2018-19 में बजट में सिंचाई योजना के लिए कुल आवंटन धनराशि है। बताना है दोस्तों, कितना धनराशि है। ए 8,120 करोड़, बी 5,723 करोड़, सी 7,920 करोड़, डी 6,720 करोड़। तो बताइए फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7,920 करोड़। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ए विद्युत मोटर से, बी डायनमो में, सी विद्युत चुंबक में, डी अमीटर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डायनमो में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 12। फ्लॉपी डिस्क एक उदाहरण है रीड ओनली मेमोरी का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, कैश मेमोरी का, अथवा ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। मित्रों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का उदाहरण है फ्लॉपी डिस्क। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। आहार में सोया आयोडीन की कमी से क्या होता है। बताना है दोस्तों आयोडीन की कमी से क्या होता है। ए रिकेटस, बी मोटापा, सी स्कर्वी, डी घेंघा। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक अमृतराज को, अखिलेश जिंदल को, हरजीत सज्जन को, या फिर डीके सिकरी को। तो बताइए फ्रेंड इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अखिलेश जिंदल को प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15। किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं। बताना है द्रव स्वर्ण किसे कहते हैं। द्रव रूप में स्वर्ण, द्रव रूप में सोडियम, सरसों का तेल, या फिर पेट्रोलियम तेल। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम तेल को द्रव स्वर्ण कहते हैं। इसे काला सोना भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारतीय वायुसेना द्वारा अप्रैल 2018 में आयोजित अब तक के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। बताइए दोस्तों सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का क्या नाम है जो 2018 में आयोजित किया गया था। ए आकाश शक्ति, बी वायु शक्ति, सी गगन शक्ति, डी वायुबल। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गगन शक्ति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 17। सजातीय उत्पादक एक लक्षण है। ए अपूर्ण बाजार का, बी एकाधिकार का, सी अल्पाधिकार का, डी पूर्ण बाजार का। तो बताइए दोस्तों सजातीय उत्पादक का लक्षण क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पूर्ण बाजार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के को आदर्श घोषित करता है। ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी उद्देशिका, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। ए 110वां, बी 121वां, सी 133वां, डी 141वां। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों। ए एडवोकेट जनरल, बी अटॉर्नी जनरल, सी सॉलिसिटर जनरल, डी राज्य सरकार का अभियोजक। तो फ्रेंड बताना है कि भारत की विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं। दोस्तों इनको कहते हैं एडवोकेट जनरल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आपसे निवेदन है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।